वापस आकर अच्छा लगा। कुछ ज्यादा तब्दीली दिखाई नहीं देती। ये इल्जाम तराश है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये खुदा के सामने हाजिर होने आया है। तू कहां से आता है? मैं जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और इसमें सैर करता हुआ आया हूं। ये चाहता क्या है? तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी गौर किया? जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। हाँ, पर क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई। तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गल्ले मुल्क में बढ़ गए हैं। तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो देख लेना वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। हाँ? इसे क्या हो गया है? ठीक है, उसे आजमा कर देख। उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, लेकिन उसको हाथ ना लगाना। अय्यूब मेरा है। ज़मानों का है कला, जहानों का है कला, कलाम है ये जिंदा सदा। सुप्रभु होशाना होशाना, कलाम यीशु प्रभु। होशाना होशाना, कलाम यीशु प्रभु। बहुत बुरा बस हुआ। पता ही नहीं चला। बहुत दुख हुआ फीबी। फीबी के वालिद बहुत अजीम इंसान थे, हमें बहुत याद आएंगे। प्लीज अंदर आ जाइए। प्रोफेसर क्वांटम, क्रिस कैसा है? इससे अपने नाना को खोने का बहुत सदमा है। वो तो एक दूसरे की दुनिया थे। क्रिस घर के पीछे है, उसे वहीं जाकर मिल लो जॉय। प्लीज सब लोग अंदर आ जाएं। एगी, तुम कहाँ हो? आ जाओ ना, आ भी जाओ। गिज़्मो, ये तुम क्या कर रहे हो? ओह जॉय, खुदा का शुक्र है तुम छुट्टियों से वापस आ गई हो। बड़ी दर्दनाक खबर है। ओह मुझे क्रिस के नाना की खबर मिल गई थी। ओह जॉय, ये हफ्ता क्रिस की जिंदगी का बदतरीन हफ्ता था। पता है, जब वो अपनी क्लास की पालतू छिपकली को छुट्टियों में घर ले आया था तो वो भाग गया और उस पर मुसीबत पर मुसीबत चली आई। और फिर साल का सबसे बड़ा तूफान बुध की रात वैली व्यू को अपनी लपेट में ले लिया और एक दरख्त ने क्रिस के कमरे की छत को फाड़ते हुए उस पर गिरा और उसका बाजू टूट गया। और फिर पता है, क्रिस ने अखबार बेचने से जो पैसे बचाया करता था वो पैसे क्रिस बैंक में जमा करवाने जा रहा था, रास्ते में किसी ने चुरा लिए। उसके साथ तो सब कुछ ही गलत हुआ है जॉय। और अब सबसे बुरी बात, इसके नाना फौत हो गए। तुम्हारे नाना का बहुत दुख हुआ। ये सब कुछ मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? पता है ना मैं अच्छा बनने की कितनी कोशिश करता हूँ। क्रिस, कभी कभी अब मैं कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे नाना मर गए। क्रिस, मैंने एगी को हर जगह ढूंढा है और ओ नहीं, सब बुक। मुझे पीछे रह जाने दें ताकि मैं तलाश कर सकूं क्लास के अगवान। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाने ले जा रहा हूं जिसका सब कुछ खत्म हो गया जब उसके ईमान का इम्तिहान हुआ। रुक
जाओ, ये मेरे मालिक के बैल हैं। क्या हो रहा है? हे, देखो, ओ नहीं, मेरा हफ्ता वाकया ही बहुत बुरा गुजरा है। मेरे साथ पंगा लेना। टाइटेनियम पॉड। अयूब के 500 जोड़ी बैल चोरी हो गए। बहुत बुरा हुआ और अब बादल छा रहे हैं और साथ ही इम्कान है आग का। उफ, मेरे खुदाया, मेरे हफ्ते में इससे बदतर नहीं हो सकता। क्रिस! अब मुझे सोचने दो। खुदा का मेरे साथ मुआहदा ये था कि मैं उसकी जान का नुकसान ना करूं, लेकिन उसने उसके बेटे और बेटियों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। इतने फासले पर हम सब बिल्कुल महफूज हैं। आका, क्या हुआ? आका, क्या हो रहा है? बैल हल में जुटे हुए थे और गधे उनके पास चल रहे थे और सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तलवार से मार दिया और मैं अकेला ही बच निकला कि तुझे खबर दे सकूं। आका, खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत अकेला मैं ही बच निकला कि तुझे खबर दूं। कस्दी के लोगों ने फौजों की 3 टोलियां भेजी थी और हम पर हमला किया। वो ऊँटों को ले गए और आपके नौकरों को हलाक कर दिया और मैं अकेला तेरे बचा। बेटे बेटी अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे। अचानक बियाबान से एक आंधी चली और उसके घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो इन जवानों पर गिरा और वो मर गए और मैं अकेला बचा कि तुझे खबर दे सकूं। ऐसा क्यों हुआ? खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। जो कुछ हुआ इससे तो खुदा से नाराज होना चाहिए, लेकिन ये उसकी तारीफ किए जा रहा है। टूटा हुआ, कुचला हुआ, जकड़ा हुआ, ऐ खुदा माफ करना, मैं तो ये बाजी जीता ही जीता। क्या घर के मालिक से थके हारे मुसाफिर को कुछ मिल सकता है? अफसोस, मेरा मालिक मातम में है और उसके पास जो कुछ था खत्म हो गया। घर के लोगों के लिए भी कुछ नहीं बचा। क्या वाकई? एक ही दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसका खानदान, माल असबाब। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। काफी बुरा हुआ। ये सब खुदा की मर्जी से हुआ है। ओह, भला खुदा ऐसा कैसे कर सकता है? अब तो अय्यूब को खुदा से नफरत हो जानी चाहिए। ये बहुत अजीब बात है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन वो आज भी अपने खुदा की तारीफ करता है। ऐसा नहीं हो सकता। जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो, खानदान, माल असबाब, एक एक चीज, वो खुदा को पलट कर इल्जाम ना दे, उससे ना पूछे कि क्यों। खुदा अय्यूब तेरा इनकार जरूर करेगा।
तू कहाँ से आता है? जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और सैर करता हुआ आया हूँ। तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। खाल के बदले खाल। हाँ, इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अपनी जान का दुख ही दुख होता है। अब फक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे और वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। तकफीर? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करने देगा? नहीं। देख, वो तेरे इख्तियार में है। फक्त उसकी जान महफूज रहे। अयूब को इतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि वो जरूर हर सांस में इसकी तकफीर करेगा। ओह, ये क्या है? क्या? ये क्या ये है? क्या है? ओ नहीं, ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा क्या है? हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? कर्ब, क्या मजे की आवाजें हैं। ओह मेरे खुदाया, अब ये तुम्हारी किस गुनाह की सजा है? वो कितना खौफनाक लग रहा है। क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। तू नादान औरतों की सी बातें करती है। नहीं, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? आखिर इस आदमी का ईमान कैसे टूट सकता है? क्या इन बहुत सी बातों का जवाब ना दिया कब जाए? तक तुझे याद है कभी कोई मासूम भी हालात हुआ है कि कहीं रात बात में काट डाले गए हैं? मेरे देखने में तो जो गुनाह जोड़ते हैं और क्या मिलते हैं वही उसे काटते हैं। वो खुदा के दम से हलाक होते हैं और उसके गजब के झोंके से भस्म होते हैं। देख, वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है। जब तू गुनाह करे तो कादर मुतलक की तारीफ को हकीर ना जान। अयूब के दोस्त उससे मिलने आए, सच में ये तो बड़ी अच्छी बात थी। हाँ, जिनके ऐसे दोस्त हो उन्हें दुश्मनों की क्या जरूरत? बाज़ आओ, बेइंसाफी ना करो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। क्या नेकी और बदी को पहचानने का मुझे शऊर नहीं? तेरे फर्जंदों को इनके गुनाह का सिला मिल गया, फिर तू खुदा की तरफ रजू करके रास्तबाजी की जिंदगी क्यों शुरू नहीं करता? हम जानते हैं कि खुदा किसी बेगुनाह को नहीं ठुकराता और ना ही किसी गुनाहगार की मदद करता है। अपना दिल खुदा को दे दे, दुआ में उसकी तरफ मतवज्जो हो और गुनाह करना छोड़ दे। बस तौबा कर। क्या इसलिए मेरे साथ सब इतना बुरा हो रहा है? तुम समझती हो ना, क्योंकि मैंने कोई गुनाह किया है। कुछ तुम जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं तुमसे कम नहीं। मैं तो कादरे मुतलक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी आरज़ू है कि खुदा के साथ बहस करूँ, लेकिन तुम तो झूठी बातें। क्या हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं? कोशिश में हम तो हैं सिर्फ तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबके सब निकम्मे हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, यही तुम्हारी अक्लमंदी है। ये तुम क्या कह रहे हो? अयूब तो बात ही नहीं सुन रहा। हमें आना ही नहीं चाहिए था। फक्त दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपना हाथ मुझसे हटा ले और तेरी दहशत मुझे खौफजदा ना करे। तब तेरे बुलाने पर मैं तुझे जवाब दूंगा या मैं बोलूंगा और तू मुझे जवाब दे। मेरी बदकारियां कितनी हैं?
अयूब, आपके साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी आपको यकीन है कि एक खुदा है जो आपकी फिक्र करता है? काश के मेरी बातें लिख ली जाती, काश वो चट्टान पर कंधा होती। लेकिन मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा, हाँ, जिसे मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। इस ख्याल ही से मैं मसरूर हूं। आपने मुझे मेरे नाना की बहुत सी बातें याद दिला दी। उनका ईमान भी ऐसा ही था। हाँ, सुनो, हम तो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। गुनाह किया है, इसलिए इसे खुदा से माफी मांगनी चाहिए। तुम अयूब से इजाजत नहीं लोगे? हमें भी खुदा हाफिज कहो। अगर मैं अयूब की जगह होता तो मैं इन्हें दोस्ती से फौरन फारिग कर देता। अब क्या हुआ? लगता है अयूब के दोस्त जा रहे हैं। उनकी तो बस एक ही रट थी कि अयूब गुनहगार है और खुदा उसको सजा दे रहा है, और वो ये दावा किए जा रहा था कि वो बेगुनाह है। और अब ओ नहीं, अयूब बदकिस्मती का शिकार हो गया है और अब यकीनन जरूर इस पर बिजली गिरेगी। शुक्र है कि मैं को भी नहीं दी। काश के कोई मेरी सुनने वाला होता। कादरे मुतलक मुझे जवाब दे। जब तू कुछ जानता ही नहीं तो इतनी बातें क्यों करता है? अब अपनी कमर कस ले और मेरा सामना करने को तैयार हो जा। मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तू मुझे बता। तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? क्या तुझे मालूम है किसने इसकी लंबाई चौड़ाई मुकर्रर की? किस चीज पर इसकी बुनियाद डाली गई? किसने इसके कोने का पत्थर बिठाया जब सुबह सितारे गाते थे और फरिश्ते खुशी से ललकारते थे? कब समंदर को बनाया और उसकी हद ठहराई? मैंने गहरी धुंध के कपड़े में लपेटा, फिर मैंने इसके गिर्द दीवार बनाई, फाटकों को बंद किया और कहा तेरी बिखरी हुई मौजें यहां रुक जाएं और आगे ना जाएं। मैं कादरे मुतलक खुदावंद हूं, लेकिन तूने बहस की कि मैं गलत हूं। अब तू मुझे जवाब दे। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। वो कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने वही किया, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए निहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। मैं अपनी कही हुई सब बातें वापस लेता हूँ और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। वो हवा का बुगोला एल्फेज, बिल्दाद और जोफर की तरफ बढ़ रहा है। ये क्या है? मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अयूब ने कही। बस सब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अयूब के पास जाओ और मेरे लिए सोख्ती कुर्बानी गुजरानी। मेरा बंदा अयूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा और मैं उसे कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं। माफ कर दो हमें। अयूब खुदा पर अपने ईमान से कभी नहीं फिरा। हमसे कहा है
कि तेरे साथ कुर्बानी गुजराने। मेहरबानी से हमें मुआफ कर दे। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। क्रिस, ये एगी है। गेज, उसे पकड़ो। आहा! ठीक है गिस्मो, लगता है हालात कुछ बेहतरीन होने लगे हैं। हाँ, हो सकता है जब कभी मेरे हालात बिगड़ जाएं तो मैं भी अयूब की तरह ईमान पर कायम रहूंगा। और बस इतना ही नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अयूब ने मुझे कुछ और भी बताया है। मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा। हाँ, मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। इस ख्याल ही से मैं मसरूर हूँ। खुदा ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावंद ने अयूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुईं, और उस सारी सरजमीन में अयूब की बेटियों की तरह खूबसूरत औरतें कहीं न थीं। और उसके बाद अयूब 140 बरस जीता रहा और अपने बेटे और पोते 4थी पुश्त तक देखे। और अयूब ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई।
ऊंची परवास नए रास्तों में बेखुदा के खुल जाते हैं आँखों में। हिकमत है इतनी आया, कान हो अगर तो सुने, ज़मानों का है गला जहाँ